इसलिए एक फ्रेंडली वार्निंग दे रहा हूँ, तुम पर बहुत बुरा साया है। हाँ, बड़े साया? क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम पर खूनी मुसीबत आने वाली है। 10 तुम्हारी मौत पक्की है। पहले तुमने मुझे छुआ, फिर मुझे मरने के लिए श्राप दिया। बस बहुत हुआ। सिर्फ एक बार टक्कर लगने से तुम्हें लगता है तुम मुझसे फ्लर्टिंग कर सकते हो? अब क्या हमसे महंगा दाम लेकर तलिस्मान बेचोगे ताकि मुसीबत में आ जाए? गंदे धोखेबाज, तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं मैंने। किस बात का इंतजार है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। डायरेक्टर, पेशेंट अभी बहुत क्रिटिकल है। अगर अभी आईसीयू से निकाला तो उन्हें जान का खतरा हो जाएगा। शिफ्ट ना करें और यहाँ जगह घेर कर पैसा बर्बाद करें। उसका बेटा पैसे जुटाने गया है। वो गरीब लूजर डिलीवरी बॉय है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? हाँ, मैं संभाल लूंगा। प्लम स्कॉट को अभी यहाँ से हटाओ और मिस्टर चैनिंग के लिए जगह बनाओ। तुम्हें पता भी है कौन आ रहा है? चैनिंग ग्रुप का वारिस है वो, ऐसा आदमी जिससे पंगा नहीं ले सकते। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम प्लम स्कॉट के परिवार से हो, है ना? बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। यहाँ साइन करो, हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। किस आधार पर? मेरी माँ बहुत क्रिटिकल है, अभी भी उसे शिफ्ट करोगे? ये एक इंसान की जान है, समझो तुम। इतना हंगामा क्यों? पैसे नहीं दे पा रहे, किसका दोष है? मिस्टर लोवेल, क्या हो रहा है? जो रूम मैंने मांगा था अभी तक वो तैयार क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। अगर मास्टर लियोन को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उठा पाओगे? मैं अभी देखता हूँ ये क्या चल रहा है। मैंने वार्ड खाली रखने के लिए नहीं कहा था। मिस्टर लोवेल, ये गरीब आदमी हट ही नहीं रहा। जूलियन स्टेरलिंग, तुम यहाँ? अरे वाह, आईसीयू में जो है वो तुम्हारी माँ है। मिस्टर लोवेल, आज दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। कल मैं 10 मिलियन तुम्हारे हॉस्पिटल को डोनेट करूंगा। कोई टेंशन मत लो, ये कोई चैरिटी अस्पताल नहीं है। आज या तो 1 लाख जमा करो या फिर डिस्चार्ज हो जाओ। अरे इसके पास तो 10 रुपए भी नहीं होगा। 1 लाख? जूनियर स्टर्लिंग, अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। क्या कहते हो? पैसे नहीं है फिर भी रुकना है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आके कॉल कर देखो, ये काफी है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा भी हो, फिर भी आईसीयू का खर्चा रोज का 1 लाख है। आगे के लिए पैसे होंगे कौन गारंटी देगा? आपके बिजनेस के लिए शुक्रिया। ये ब्रश वॉशर लीजिए। मिस, क्या आप सच में उस धोखेबाज की बातों पर यकीन कर रही हैं? पापा ने कहा था 23 के बाद मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं आज ही तो वो दिन नहीं। लिलित, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। चलो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। देखा मिस, आप ठीक तो हैं? 10 मिनट हो गए, हमें चलना चाहिए। हमें जल्दी लौटकर तैयारी भी करनी है मास्टर शॉ के बर्थडे बैंकेट के लिए। विंडी शॉ, तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो। जो उस ठग पर भी भरोसा कर रही हो। मिस, उसने जो कहा बिल्कुल सच है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती और 10 मिनट पहले गाड़ी में बैठ गई होती तो अभी सिटी रिंग रोड पर होता, 100 माइल से ज्यादा की स्पीड पर। अगर गाड़ी में आग लग जाती तो बचने का चांस ही नहीं था। मिस शो, आप कुछ भूल गई है। ये हमारा नहीं है। लगता है वो आदमी गिर गया है। क्रिटिकल कंडीशन नोटिस, जूलियन स्टर्लिंग, प्लम स्कॉट, ग्रीक्स हॉस्पिटल। ये तो हमारी कंसोर्टियम का हॉस्पिटल है। अभी के अभी ग्रेस हॉस्पिटल चलो। 10 मिनट के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। चाहे तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा क्यों ना हो, आईसीयू का खर्चा रोज का 1 लाख है। कौन गारंटी देगा आगे भी पैसे रहेंगे? मैं देती हूँ गारंटी। तुम होती कौन हो? मिस शो, आप डायरेक्टर हैं? जी हाँ, मैं यहाँ 10 साल से। हाँ बस, आज के बाद से आप यहाँ के डायरेक्टर नहीं हैं। और तुम भी निकल जाओ। 100 ग्रुप तुम दोनों पर ड्यूटी की नेग्लिजेंसी और बदनीयती जैसी चार्जेस लगाएगा, तो अब जेल में जाओ। तुम पेशेंट पाम स्कॉट को सबसे बेस्ट वार्ड दो, सबसे अच्छी मेडिकल टीम और सबसे बेस्ट इक्विपमेंट। उन्हें बचाना ही होगा। अगर वो बच गई तुम नए डायरेक्टर बनोगे। जी। तुम कौन हो और ये ड्रामा क्यों? तो तुम सुजान यॉर्क हो, जूलियन स्टेरलिंग की एक्स वाइफ। वही अंधी औरत है ना? तुम जूलियन की क्या लगती हो? मेरी बेइज्जती करोगे? जुबान संभाल कर, ये शॉ ग्रुप की वारिस है। मैं भी पंगा नहीं लेता। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम है वेंडी शॉ।
मैं हूँ 100 ग्रुप की CEO और साथ ही मैं जूलियन स्टेर्लिंग की मौजूदा पत्नी हूँ। ये कैसे हो सकता है? वेंडी सॉ तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? तभी तो मैंने कहा कि तुम अंधी हो। जूलियन जैसे अच्छे आदमी को तुमने खुद छोड़ दिया। वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। तुमने उसमें क्या देखा? कोई खास वजह नहीं, बस वो मेरा लिखा हुआ पति है। धन्यवाद सर, वेंडी की जान बचाने के लिए। वेंडी बड़े धन और इज्जत के योग के साथ पैदा हुई है। उसका भविष्य सीमाहीन है, लेकिन जब वो 23 की होगी तो उसे एक बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। अगर वो इसे पार कर गई तो वो जिंदगी भर निश्चिंत रहेगी। इसका हाल क्या है? इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ उसका लिखा हुआ जीवन साथी ही उसे इससे पार करा सकता है। लगता है मेरी 23 साल की परीक्षा अब हो रही है। वो मेरी किस्मत में है। मुझे तो पहले ही लगा था तुम किसी अमीर औरत को पाल रहे हो। सोचा नहीं था तुम इतने निकम में निकलोगे। वेंडी शॉ, मेरा अपना बाप भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। तो तुम्हारी बाप की जगह मैं सबक सिखाती हूँ। तुम अगर एक और लफ्ज बोला ना, मेरी एक फोन कॉल से चैनिंग फैमिली को बर्बाद कर सकती हूँ। मेरे पति काफी शांत है, तुम लोगों पर ध्यान नहीं देते, पर मैं अलग हूँ। मैं छोटी छोटी बातें पकड़ती हूँ। अगर एक और लफ्ज बोला तो सबको थप्पड़ पड़ेगा। जान, मैंने ठीक किया ना? अब तुम शांत हो। रुको, तुमने मेरी मदद क्यों की? जैसे ही तुम गए, गाड़ी में आग लग गई। तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम दोनों सामने प्यार दिखा रहे हो? जूलियन, भूलना मत, हम अभी भी शादीशुदा है। सुजैन यॉर्क, तुमने याद दिला दिया। रजिस्ट्री अभी खुली है। चलो आज डिवोर्स ले लेते हैं। मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? अमीर औरत के लिए इतना आसान नहीं। तुम्हारे नए प्यार के पास बहुत पैसे है ना? मुझे 1 मिलियन दो। नहीं, 3 मिलियन दो मुझे, फिर मैं डिवोर्स दूंगी। सुजैन यॉर्क, ज्यादा मत उछलो। ये पैसे मैं दूंगी। इस कार्ड में 3 मिलियन है, ले लो और मेरे पति से दूर रहो। निकम्मा चिपकू इंसान। रुको सुजैन यॉर्क, तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपनी सारी बचत लगा दी, लाखों रुपए खर्च कर दिए। शादी के बाद जो भी कमाया सब कुछ तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं किया। आज मेरी माँ जब ICU में बैठी है तो मेरे पैसे लेकर बैठी और एक भी पैसा नहीं दे रही। ऊपर से इस आदमी के साथ अफेयर, फिर भी तुम्हें पैसे चाहिए। ठीक है, ये पैसे ले लो, लेकिन मैं तुम दोनों से एक एक पैसा ब्याज समेत वसूलूंगा। अब समझ आया, मास्टर शॉ काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। शॉ फैमिली के अंदर विरासत की लड़ाई चल रही है। वेंडी शॉ काबिल तो है, पर आखिर वो एक औरत ही है। अगर वो किसी और से शादी कर ले तो इसलिए शॉ फैमिली जरूर उसे जल्दी से जल्द घर जमाई ढूंढने के लिए कह रही होगी। बात में दम तो है। जूलियन जैसा कचरा वेंडी शॉ को पसंद कैसे आ सकता है? तो साफ है वो जूलियन को सिर्फ टेम्पररी शील्ड की तरह यूज कर रही है। वैसे भी जूलियन जैसा आदमी शॉ फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, उसे निकाल दिया जाएगा। जब ऐसा होगा बस देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त बदला लूंगा। अरे तुम भी ना। ठीक है, आगे गाड़ी रोक दो। हानी, क्या हुआ तुम्हें? मिस शॉ, आज मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब आपका एहसान चुका दिया। आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं। यहीं से हम अलग होते हैं। वो 3 मिलियन मैं जल्दी लौटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। शॉ फैमिली की बर्थडे बैंक्वेट का क्या? मैंने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया कि फियांसे को ला रही हूँ। तुम सीरियस हो? जूलियन, चलो ना, बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना। ठीक है, बस इस बार, इसके बाद नहीं। हाँ, पहले इसे थोड़ा लटक के रखना होगा, फिर धीरे धीरे मैं इसे अपना बना लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम्हें मैं जरूर हासिल कर पाऊंगी। मिस्टर स्मिथ, प्लीज इसे पैक कर दीजिए, मैं ये ले रहा हूँ। समझ गया। लगता है पहले ये लड़का किस्मत से बच गया। इस बार उसकी असली सूरत दिख गई। उसने वही चीज खरीद ली जो मेरे दुकान में 3 साल से पड़ी थी। ये घटिया सेरेमिक मटका 10,000 का, 10 रुपए भी ज्यादा है। ये आइटम एक बार बिक गया तो वापस नहीं होगा। देखा,
सिर्फ दुकान वाले के एटीट्यूड से ही पता चल जाता है। ये चीज एक पैसे भी वर्थ नहीं।